हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। इससे पहले मैंने प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग अपने चैनल पे डिस्कस किया है। जो जिन स्टूडेंट्स को वो वीडियो चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। The lecture method of teaching is a traditional instructional method where the teacher present information to the students in a structured manner। आपको नाम से ही लग रहा है लेक्चर मेथड, जो कि एक टीचर क्या करता है यहाँ पे, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर उठाता है, उस पर जो लेक्चर देता है क्लास में, उस टॉपिक को जो आपको क्लास से बैठ के समझाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। ड्यूरिंग अ लेक्चर द टीचर टिपिकली स्पीक्स टू द स्टूडेंट्स एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट। लेक्चर के बीच में क्या करता है, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स से बात करते हैं और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स, बच्चों को एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव लिसनर्स। आप लेक्चर मेथड में देखते हो कि टीचर्स ही एक्टिव रहते हैं और बच्चे बैठ के सुनते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पैसिव लिसनर्स की तरह काम करते हैं। टेकिंग नोट्स एंड एब्जॉर्बिंग द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड, और जो भी टीचर बोलते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, अपने नोटबुक में वो इन्फॉर्मेशन लिखते रहते हैं। इट इज़ अ कॉमन अप्रोच यूज इन मैनी एजुकेशनल सेटिंग्स, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल और कॉमन मेथड है। इस वजह से सारे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये मेथड यूज़ किया जाता है, especially in large classroom settings where the teacher imparts knowledge to a group of students। और ये बेसिकली लार्ज क्लासरूम्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चों को हम आसान तरीके से नॉलेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेक्चर कैन बी इफेक्टिव फॉर डिलीवरिंग कंटेंट टू अ लार्ज ऑडियंस एफिशिएंटली। लेक्चर मेथड से क्या होता है कि हम बहुत कह सकते हैं कि लार्ज ऑडियंस तक की अपने टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से हम अपनी नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं। However, to enhance learning, it is important for teachers to incorporate interactive elements। और हम लोगों को लर्निंग को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स खाली लेक्चर ही ना दें अपने में, वो बच्चों से बीच बीच में इंटरैक्ट भी करते चले, जिससे कि जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो लेक्चर के बीच में, उनको डिस्कशन करने के लिए इनकरेज कर सकते हो। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बीच में आप डिस्कस करो टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स टू इंगेज स्टूडेंट एंड प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इसमें आप आईसीटी की भी हेल्प ले सकते हो, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की हेल्प ले सकते हो, जिससे कि बच्चे और ज़्यादा इंगेज और इंटरेस्टिंग वे में उस टॉपिक में इंटरेस्ट लें और उनकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। क्योंकि लेक्चर मेथड में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोरिंग फील करने लगते हैं, इंटरेस्ट अपना खो देते हैं। तो ये सारे हम टेक्निक से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो मेनटेन कर सकते हैं और बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Now we are going to discuss advantages of lecture method। सबसे पहला हमारा एडवांटेज आ जाता है efficient delivery of information। Lectures allow teachers to present a large amount of information to large group of students in a relative short period। लेक्चर मेथड में ये आपका एडवांटेज होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में डिलीवर कर सकते हो। ये इसमें हमारे अच्छाई है, क्योंकि आप कोई भी और मेथड लो तो उसमें टाइम लगता है या चीज़ें हो नहीं पाती हैं, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन लेक्चर मेथड में क्या होता है, अगर आपको एक टॉपिक समझाना है, आपको एक चैप्टर समझाना है, तो आप लेक्चर के थ्रू वो टॉपिक को अच्छे से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म कर सकते हो और ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है वो बच्चों के सामने डिलीवर कर सकते हो और लार्ज ऑडियंस को इसमें आप कवर कर सकते हो। सेकेंड हमारा एडवांटेज आ जाता है क्लैरिटी। टीचर्स कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। यहाँ पे टीचर क्या कर सकते हैं कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को वो एक स्ट्रक्चर वे में बच्चों के सामने डिलीवर कर सकते हैं। ब्रेकिंग डाउन कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन दैट कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को बच्चों के सामने समझा सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों को कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो, उनको डिफिकल्ट सब्जेक्ट आसान लगने लगे। इस तरीके से जो टीचर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है एडवांटेज एक्सपर्टाइज। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द टीचर्स। यहाँ इस मेथड से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट ले पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो टीचर बच्चों को देता है। यहाँ पे जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, तो जिससे कि बच्चों को बेनिफिट होता है, वो और ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, उसके डीप नॉलेज ले पाते हैं। हु कैन प्रोवाइड इंसाइट एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक। क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो जो चीज़ बुक में नहीं दी होगी वो आपके सामने वो शेयर करेंगे, आपको वो चीज़ बताएंगे। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव।
इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। जैसा कि आप सब जानते हो कि लेक्चर मेथड में कोई भी तरीके का रिसोर्स की हमें या मटेरियल की नीड नहीं रहती है। हाँ, आप मल्टीमीडिया रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना आपको ऐसी कोई भी नीड नहीं है जिसकी वजह से ये मेथड हो नहीं सकता या पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कॉस्ट नहीं हमें लगती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सामने अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकते हो, अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकते हो। स्पेशली इन लार्ज क्लासरूम सेटिंग्स एट इट रिक्वायर्स मिनिमल रिसोर्सेज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रक्शनल मेथड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको रिसोर्सेज की नीड हो सकती है, लेकिन जो बाकी मेथड्स में लगती है उससे कम लगेगी, तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है engagement. While students are primarily passive listeners in lectures, they can still engage with the material through note taking and listening effectively. ऐसे तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव लिसनर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन जब एक टीचर लेक्चर को डिलीवर करता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उस इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं और नोटबुक में अपनी नोट करते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इसमें इंगेज होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपनी नोटबुक में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इंगेज एज अ लिसनर की तरह वो सुनते हैं सारी चीज़ें और एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। आई होप ये आपको एडवांटेजेस अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है बोरिंग समटाइम। जस्ट लिसनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन गेट बोरिंग एंड वी माइट लॉस फोकस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर मेथड बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पे जो टीचर हैं वो एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं। अगर उनमें हम कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड में हम कोई भी आईसीटी या मल्टीमीडिया के यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ आप बोलते ही जा रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, टेक्स्ट बुक से रीड करके उनको समझा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो लैक कर जाता है, बच्चे अपना फोकस जो है वो खो देते हैं और कुछ को तो नींद आने लगती है, कुछ को वो टॉपिक ही नहीं समझ में आता है। तो ये समटाइम्स क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है नॉट इंटरैक्टिव। वी कांट आस्क मैनी क्वेश्चंस और डिस्कस स्टफ ड्यूरिंग लेक्चर्स। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार इंटरैक्टिव नहीं रह जाता है, क्योंकि एक टीचर क्या होता है कि लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, तो उस बीच हम इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे डिस्कशन करने लगेंगे तो क्योस क्रिएट हो जाएगा और जो टीचर्स हैं वो अपना लेक्चर नहीं डिलीवर कर सकेंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस तो आस्क कर सकते हैं, लेकिन जब टीचर अलाउ करेगा तब बीच बीच में हम ज़्यादा इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वन वे कम्युनिकेशन। इट्स मोस्टली द टीचर टॉकिंग, सो वी डोंट गेट टू शेयर आवर थॉट्स और आइडियाज़। यहाँ पे क्या होता है कि लेक्चर जो है वो टीचर्स डिलीवर करते हैं बच्चों के सामने, तो कई बार क्या होता है वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, बच्चे अपने थॉट्स और आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पाते हैं टीचर्स के साथ में या अपने पीयर ग्रुप के साथ में। तो कई बार क्या होता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ टीचर ही बोलते हैं, टीचर ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बच्चों को कम मौका मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नॉट ग्रेट फॉर ऑल लर्नर्स। सम स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय डूइंग और सीइंग, नॉट जस्ट हियरिंग। और ये मेथड जो है वो सभी स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो करके अच्छे से कर पाते हैं चीज़ें, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से अच्छे से सीख पाते हैं। कुछ लोग हैं जो ऑडियो विजुअल मेथड के थ्रू अच्छे से सीख पाते हैं। तो हर कोई बच्चा जो है सिर्फ सुन के चीज़ों को नहीं कर पाता है। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों को वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में ही नहीं आता कि टीचर जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कह क्या रहे हैं, क्या वो समझाना चाह रहे हैं, कि किस बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है लैक ऑफ इंगेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे टीचर्स की बात सुनते हैं, एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, अपने नोट्स को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, बट यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं करेंगे, सारे स्टूडेंट का इंगेजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है लिमिटेड फीडबैक। वी माइट नॉट नो इफ़ वी अंडरस्टूड एवरीथिंग अंटिल लेटर ड्यूरिंग आ टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को लिमिटेड फीडबैक प्रोवाइड हो पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चों को बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टीचर कई बार कहता है रुको बेटा ये ज़रा समझा लें, फिर उसके बाद में आपको हम बताते हैं। तो कई बार इस वजह से जो टॉपिक है, जो कह सकते हैं जो चैप्टर है, वो बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर उस डाउट को ही नहीं टीचर अच्छे से क्लियर कर पा रहा है तो आगे के वो टॉपिक उसको क्या ही समझ में आएंगे। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है मेमोरी रिटेंशन। जस्ट लिसनिंग माइट नॉट हेल्प अस रिमेंबर थिंग्स एज वेल एज मोर इंटरैक्टिव मेथड्स। वेरी 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 कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे लाइफ से रिलेटेबल है, क्योंकि आप जो चीज़ सुनते हो वो आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा देर तक नहीं बैठी रहती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रेशर, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं हमारे पास में, तो कब किसने क्या कहा उतना हमें याद नहीं रहता है। हाँ, लेकिन अगर हम वो चीज़ देख के करते हैं या कुछ करके सीखते हैं, या कह सकते हैं कि हमें कोई रोल प्ले करके सिखा रहा है, तो ये सारे मेथड हमारे मेमोरी को और ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे
हमारी मेमोरी में बनी रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, तो टीचर कहता है वो हम सुन तो लेते हैं, लेकिन जब घर आते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग से बिल्कुल भी रिमूव हो जाती है, हट जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आई होप ये आपको लेक्चर मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।